आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे चुनावी स्याही के बारे में। साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि चुनावी स्याही क्यों नहीं मिट सकती तथा चुनावी स्याही से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं को। तो आइए जानते हैं। वोट करने के दौरान एक सवाल जो अक्सर मतदाता के मन में उठता है वो यह है कि आखिर उसका वोट कितना सुरक्षित रहेगा और कोई दूसरा उसके नाम से फर्जी वोट तो नहीं डालेगा। इस शंका की पुष्टि के लिए चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर वोट देने के साथ ही बैंगनी रंग की स्याही लगा देते हैं। यह एक ऐसी स्याही होती है जिसके दाग जल्दी नहीं मिटते हैं। शुरू में यह बैंगनी रंग की नजर आती है, लेकिन समय बीतने के साथ ही यह काली पड़ जाती है। इस बैंगनी रंग की स्याही को भारतीय चुनाव में शामिल करने का श्रेय देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जाता है। स्याही लगाने का एक फायदा तो यह है कि इससे पता चलता है कि इस व्यक्ति ने मतदान कर दिया है। दूसरा फायदा यह है कि वो व्यक्ति दोबारा वोट नहीं डाल सकता। भारत में किसी भी चुनाव में वोट डालने पर आपके बाएं हाथ की तर्जनी पर स्याही से निशान लगाने की परंपरा रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में मतदान के बाद स्याही से चिन्हित किया जाना अनिवार्य है। खास बात तो यह है कि दुनिया के अधिकांश देशों में यह स्याही भारत से ही जाती है। इसे अमिट स्याही या इंडेलिबल इंक के नाम से जाना जाता है। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ये स्याही भारत में बनती कहाँ है और इसे बनाता कौन है। तो आइए जानते हैं। यह अमिट स्याही भारत में दो जगहों पर बनती है। तेलंगाना की हैदराबाद की रायुडू लेबोरेटरी और कर्नाटक के मैसूर के मैसूर पेंट्स और वार्निश लिमिटेड यानी MVPL कंपनी में। भारत का चुनाव आयोग मैसूर पेंट्स और वार्निश लिमिटेड में बनी स्याही का इस्तेमाल करता है, जबकि रायुडू लेबोरेटरी में बनी स्याही दुनिया के दूसरे देशों में भेजी जाती है। दुनिया के करीब 90 देशों में इस स्याही का इस्तेमाल होता है। इसमें से 30 देशों में स्याही की आपूर्ति मैसूर पेंट्स और वार्निश लिमिटेड कंपनी भी करती है। शुरुआती दिनों में इस स्याही की छोटी बोतलों में भरकर निर्यात किया जाता था। रायुडू लेबोरेटरी के CEO शशांक रायुडू के मुताबिक आधुनिकतम तकनीकों के चलते 2014 के बाद से इस अमिट स्याही से बने मार्कर का निर्यात किया जा रहा है। लोग इसे इलेक्शन इंक या इंडेलिबल इंक के नाम से जानते हैं। साल 1962 के चुनाव से इस स्याही का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल ये आता है कि ये चुनावी स्याही मिटता क्यों नहीं है। तो आइए जानते हैं। चुनावी स्याही को बनाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कम से कम 72 घंटे तक त्वचा से मिटाया नहीं जा सकता। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि यह पानी के संपर्क में आने के बाद काले रंग का हो जाता है और मिटता नहीं है। जब चुनाव अधिकारी वोटर की उंगली पर स्याही लगाता है तो सिल्वर नाइट्रेट हमारे शरीर में मौजूद नमक के साथ मिलकर सिल्वर क्लोराइड बनाता है। सिल्वर क्लोराइड पानी में घुलता नहीं है और त्वचा से जुड़ा रहता है। इसे साबुन से धोया नहीं जा सकता। यह निशान तभी मिटता है जब धीरे धीरे त्वचा के सेल पुराने होते जाते हैं और वे उतरने लगते हैं। MVPL की वेबसाइट बताती है कि उच्च क्वालिटी की चुनावी स्याही 40 सेकंड से भी कम समय में सूख जाती है। इसका रिएक्शन इतनी तेजी से होता है कि उंगली पर लगाने के 1 सेकंड के भीतर यह अपना निशान छोड़ देता है। यही वजह है कि इस स्याही को मिटाया नहीं जा सकता। हालांकि कई लोग यह दावा भी करते हैं कि कुछ खास केमिकल की मदद से वे इस स्याही को मिटा सकते हैं, लेकिन इसके कोई पुष्ट सबूत नहीं मिलते और अभी तक चुनाव आयोग इसके दूसरे विकल्प नहीं तलाश सका है।